God is good all the time. Amen. Indeed, He is good in cold and heat, warm or hot, or winter or summer or spring, day and night, outside, inside, wherever we are, He is good all the time. और आए हम रूटीन के मुताबिक अपने कलाम मुक़द्दस में से निकालें, जैसे कि हम दुआए रबानी पर गौर कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट पैसेज ऑफ द बाइबल। तो आए एक दफ़ा फिर हम मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 से देखेंगे। हमारी आज की जो आयत है, आज जिस पे हमने गौर करना है, वो है क्या है? वर्स 10 की दूसरी जो हिस्सा है, फ्रेज है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। लेकिन हम पूरी दुआ को पढ़ेंगे वर्स 9 से लेकर। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। तो आज की जो आयत है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द लॉर्ड, दाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। तीन चीजें हैं, तेरी मर्जी, योर विल, एज इट इज इन हेवन, अर्थ पर भी पूरी हो। गॉड इज इन कंट्रोल। और हम जानते हैं कि खुदा कुल कायनात का मालिक है, खालिक है, पूरी ताकत उसके कंट्रोल में है। सुल्तान आज़म कह सकते हैं उसको, मालिक कुल जहान है, कोई चीज़ उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि खुदावंद ने कहा कि ये दुआ किया करो, इस तरह दुआ किया करो, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो। इन तीनों में हमें यह कहा गया कि यू हैव टू प्रे फॉर दैट, कि दाई विल बी डन, दाई किंगडम कम, तो तेरा नाम पाक माना जाए। वाई ही नीड अस टू प्रे फॉर हिज किंगडम टू कम और हिज विल बी डन? वाई ही नीड अस? क्या हमारी विल जो है वो खुदा की विल पर ओवर आ सकती है? मे बी उसकी मर्जी कुछ हो रहा है, तो क्या हम प्रे एंड प्रे दाई विल बी डन, दाई विल बी डन, हम उसकी मर्जी पे गालिब आ सकते हैं? या कि खुदा हमारी मर्जी का मुताज है, हमारी दुआओं का मुताज है। जब तक हम दुआ नहीं करेंगे उसकी किंगडम नहीं आएगी। जब तक हम दुआ नहीं करेंगे कि तेरा नाम पाक माना जाए, तो उसकी नाम पाक नहीं माना जाएगा। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं, तो फिर हमें क्यों दुआ के लिए कहा गया? इफ गॉड इज सॉवरेन, गॉड इज कादिर मुतलक, ऑलमाइटी गॉड, एलोहीम, सब कुछ करने पे कादिर है, तो व्हाई देन प्रे? और अगर हमें प्रे करने के लिए कहा गया, तो इसका मतलब है कि क्या खुदा को हमारी ज़रूरत है दुआ की? ये एक तरह का बड़ा एक कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड सा एक पैराडॉक्स है। लेकिन बेशक मैं इसको बयान ना कर सकूं, मेरी समझ से बालातर है, मेरी समझ से बाहर है, बिकॉज आई हैव अ लिटिल puny माइंड, लेकिन नॉट इन गॉड्स माइंड। गॉड, देयर इज आंसर। इफ आई डोंट हैव आंसर, बट गॉड हैव आंसर फॉर दैट। कि बहुत सी चीजें दुनिया में ऐसी हैं कि जो हम समझ नहीं सकते, या अभी हमारा टाइम नहीं समझने का, लेकिन गॉड नोज दैट, गॉड हैव आंसर। इफ गॉड इज, बहुत से लोग करते हैं कि गॉड इज सो पावरफुल, वट एवर ही वांटेड ही कैन डू, ऑलमाइटी गॉड। तो फिर मुझ जैसे खाक के जर्रे के बराबर इंसान को वो क्यों कहता है?
ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या मेरी दुआ में या मेरी उस प्रेयर में कोई ऐसी कुदरत, ऐसी पावर है जो किसी चीज़ में इन्फ्लुएंस कर सकती है, दुनिया के किसी हालात में, वर्ल्ड में जो कैओस है, क्या मेरी दुआ उसमें कोई इन्फ्लुएंस या उसमें इम्पैक्ट कर सकती है? क्या मेरी दुआ मिडल ईस्ट के हालात में कोई कत्ल होगा रहता है इतना वहाँ पे, या कहीं भी इंसान अफ्रीका में जो भूख है, बहुत सी वहाँ पे जो ऐसी बातें हैं, या अपने मुल्क पाकिस्तान में ही उसके हालात को चेंज कर सकती है? सोचें, इवन हमारे अपने इस लंदन में या इंग्लैंड में या अपनी गली में, इवन अपनी फैमिली में, क्या हमारी दुआ से क्या असर पड़ सकता है? हमें क्यों दुआ करना ज़रूरी है? इससे पहले कि इसके हम जवाब की तरफ तवज्जो करें, वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट गॉड। खुदा के बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। बेशक हम पहले शायद जानते हों, जैसे कि खुदा जो है वो हर चीज़ का मालिक है। गॉड इज़ सॉवरेन, गॉड इज़ ऑल माइटी गॉड। लेकिन जब भी कभी खुदा कुछ फरमाता है, कलाम करता है, स्पीक करता है, उसका जो बोला हुआ वर्ड होता है ना, जो कुछ भी उसके मुंह से निकलता है, वो एक लॉ बन जाता है, परमानेंट हो जाता है। वो लफ्ज़ खुदा के मुंह से जो भी कलाम होता है वो एक तरह का क्या होता है, लॉ बन जाता है, शरीयत बन जाती है। और अमेजिंग बात है कि वो ऐसा लॉ बन जाता है कि खुदा भी उसके अंडर आ जाता है खुद। वॉट एवर ही स्पीक्स बिकम लॉ एंड गॉड ऑल्सो सब्जेक्ट टू दिस लॉ। ये हमेशा याद रखें, ये बाइबल का असूल है, प्रिंसिपल ऑफ गॉड, कि खुदा जो कुछ कलाम करता है अपने आप को भी उस तक लिमिटेड कर लेता है। वो वो तोड़ता नहीं, यानी कि तोड़ सकता है लेकिन वो तोड़ता नहीं। ही नेवर वायलेट हिज वर्ड। दिस इज द हार्ट ऑफ आवर प्रेयर एक्चुअली। जब अगर गौर करें तो, कि जब वो कानून बना देता है तो उसकी खिलाफ वर्जी वो खुद भी नहीं करता, क्योंकि वो उसकी शान के और उसकी एटीट्यूड के खिलाफ है। और ये अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए, बल्कि बिल्कुल जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, ये था जहाँ से प्रेयर इंट्रोड्यूस्ड। वहाँ पर खुदा ने कह सकते हैं कि दुआ का तारुफ कराया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है बाइबल में। ये सारी जो क्रिएशन खुदा ने जब क्रिएट की तो उसके बाद उसने एक हुक्म सादर किया। खुदा ने, चलो मैं 24 से पढ़ता हूँ। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक चौपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर और उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक और ज़मीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। 26, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर नारी उनको पैदा किया। और 28, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर महकूम करो, अथॉरिटी, और समंदर की मछलियाँ, वहाँ के परिंदों, कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। दैट इज़ द वर्स 26 और 28 में देखें, द गॉड हैज़ गिवन अथॉरिटी ओवर द अर्थ टू हुम? मैन, आदम को अथॉरिटी ओवर अर्थ, और अर्थ के ऊपर जो जो चीज़ें हैं, मैंने इसलिए इसको डिटेल से पढ़ा कि जो कुछ अर्थ के ऊपर है, इवन अर्थ से ऊपर जो उड़ने वाले परिंदे हैं उनके ऊपर भी खुदा ने कहा कि तुम अथॉरिटी रूल करोगे,
रूल करोगे उन पर। और अगर इसी को अगर आप इंग्लिश में पढ़ें इस 26 को, तो आपको क्लियर होगा। देन गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज अकॉर्डिंग टू आवर लाइकनेस, लेट देम हैव, ये लेट देम याद रखें, लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द फिश, कंट्रोल, रूल, डोमेन, कंट्रोल, पावर, और उस पर अथॉरिटी आपकी होगी सारी। और इवन NIV में लिखा है लेट अस मेक मैनकाइंड इन आवर इमेज इन आवर लाइकनेस सो दैट दे मे रूल ओवर द फिश इन द सी एंड ऑल थिंग्स, जो आगे हैं। और NLT लेट अस मेक ह्यूमन बीइंग इन आवर इमेज टू बी लाइक अस, दे विल रेन ओवर द फिश ओवर द ऑल। और एक और एम्पलीफाई बाइबल में ज्यादा मुझे अच्छा लगा, लिखा लेट अस, लेट अस में कौन कौन आता है पता है आपको? लेट अस, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, मेक मैनकाइंड इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस एंड लेट देम हैव कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द फिश, कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द फिश इन द सी एंड ऑल थिंग्स, जो आगे हैं। अब आ जाए वापस हम, यहां पर खुदा ने एक कलाम किया, एक कानून बना दिया। उसने कहा कि जमीन पर किसका इख्तियार होगा, किसकी हुकूमत होगी, किसका रूल होगा, किसकी अथॉरिटी होगी? इंसान की, मैन की। और जब खुदा ने ये रूल बना दिया, उसके मुंह से अल्फाज निकले कि ये मैंने तुझको दी है ज़मीन और उसकी सारी चीज़ें, तो खुदा ने अपने आप को उससे लिमिटेड कर लिया। गौर से इसको याद रखें, खुदा ने अपने आप को उससे लिमिटेड कर लिया कि आई हैव गिवन दिस अथॉरिटी टू मैन। खुदा ने ये नहीं कहा लेट अस हैव अथॉरिटी ऑन, ओनली टू मैनकाइंड गिवन दैट अथॉरिटी टू रूल ओवर दिस, कंट्रोल, हैव डोमिनियन, गवर्नमेंट, रूल, ये सारा कुछ है। तो खुदा ने एक किंगडम उनको दे दी। अब मैं उस वर्ड पे आ रहा हूं कि एक किंगडम, एक गवर्नमेंट इंसान को दे दी कि दिस इज योर्स एंड आई विल इवन नॉट इंटरफेयर इन योर अफेयर्स अनलेस यू गिव मी परमिशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये प्रेयर का एक हार्ट है कि वाई वी नीड टू प्रे। खुदा इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कि वो खुद इंसान खुद न उसको परमिशन दे। एक आयत अगर पढ़ लें, Psalm 138 और उसकी दूसरी वर्स में लिखा है, लिसन, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा। आगे जो बात है, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। यू हैव मैग्नीफाई योर वर्ड अबव ऑल योर नेम्स। यानी कि कलाम जो करता है उसके ऊपर खुदा हमेशा कायम रहता है। अपने नामों से, अपने नाम से भी ज्यादा उसको अहमियत दे दी है खुदा ने हमसे। जबकि इवन हमने नाम के बारे में पढ़ा था कि नेम टू बी टोटल हु ही इज, आई एम व्हाट आई एम। लेकिन खुदा उससे भी आगे अजमत दी है। एक बड़ी बात है अजमत देना, कि उसको अजीम रखा है, टॉप पे रखा है अपने कलाम को। और आगे आके अगर हम स्टैब्लिश करते जाएं करेंगे आगे आगे। व्हाट वाज द वर्ड कलाम, उसको सबसे ज्यादा अजमत दी गई है। तो क्या है कि अगर खुदा उसमें इंटरफेयर करता है तो वो खुद इलीगल है उसके लिए इंटरफेयर करना, जब तक परमिशन, ही कैन डू दैट। लेकिन वो इतना सच्चा है कि अपनी उस होलीनेस को, अपनी राइचियसनेस को वो कभी भी दांव पे नहीं लगाता। ही इज ऑलवेज राइचियस इन ऑल थिंग्स। अगर जैसे कि मैंने किंगडम की बात करता हूं, मैं बादशाही की बात या बादशाहत, तो आपके जहन में क्या आएगा? व्हाट इज किंगडम? लास्ट से मैंने बात की थी कि किंगडम के बारे में
whenever Lord came, he was just talking about the kingdom. खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान में आ पहुंची, तौबा करो। और इवन जॉन द बैप्टिस्ट, उसने भी जब प्रीच करना शुरू किया था, उसने कहा कि खुदा की बादशाही नजदीक है। और जीसस आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दरमियान में आ पहुंची है। और मैनी पैराबल्स हम पढ़ेंगे, द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दिस, द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दिस। और जिस किंगडम की बात की जा रही है, जब हमने पिछले संडे किया था, दाइन किंगडम कम, जो कौन सी है, कौन सी किंगडम? जो आसमान पर है। आसमान की बादशाही और ज़मीन की किंगडम में थोड़ा सा फर्क है। खुदा टेक्निकली अगर देखा जाए कि उस सारी यूनिवर्स का मालिक है, बिकॉज ही हैज़ क्रिएटेड, उसने उसको बनाया, उसने कायम रखा और अभी तक वो चला रहा है। लेकिन जो अर्थ है, एक प्लैनेट अर्थ, वो उसने इंसान को दे दिया। नॉट ऑल प्लैनेट्स। आज साइंसदान इस चीज़ पे मुतफिक है, जितना उनकी अक्ल ने काम किया है, कि देर आर 500 मिलियन गैलेक्सीज जो उनकी डिस्कवरी है। तो उनमें से एक समझ लें कि स्पेक ऑफ सैंड कह सकते हैं कि दैट इज अर्थ। और उस अर्थ में, स्पेक ऑफ सैंड अर्थ में, व्हाट वी आर, वी आर नथिंग। लेकिन खुदा ने कहा है कि मैंने ये तुमको दिया। अब वो जो आयत है साम 115 में, उसमें लिखा है, आसमान तो खुदावंद का ही आसमान है, लेकिन जमीन उसने इंसान को दी है। उसका रूल है ऊपर हर जगह पे, लेकिन जमीन उसने इंसान को दे दी है ताकि वो उस पर कंट्रोल करे। किंगडम ऑफ गॉड इट्स लाइक अ कंट्री। क्योंकि खुदा ने अगर किंगडम की बात की है तो वो इसलिए बादशाही की बात करते थे कि हम अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट इज मीन बाय किंगडम। जब एक किंगडम होती है तो क्या होता है? किंगडम में एक बादशाह होता है। अगर बाइबल को देखें तो बाइबल असल में इट्स नॉट अ रिलीजियस बुक, बाइबल इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप भी कहते हैं नहीं, बुक ऑफ लॉ। अब किसी कोर्ट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो आप कोई केस हो तो आप उस गवर्नमेंट के, उस किंगडम के जो लॉ है उसके मुताबिक केस लड़ेंगे कि ये आपका लॉ ये लिखा है, इसमें ये है, और इस एक्ट के ऊपर खड़े होकर कहता हूं कि आई एम राइट, आई हैव राइट, सो आई फाइट फॉर दैट। तो जो बाइबल हमको दी गई है ये एक तरह से प्रोमिसेस है, एक तरह से कह सकते हैं राइट जो है। लाइक अगर तुम अबे करो तो दिस इज योर राइट, यू कैन हैव दिस। तो वही एक तरह से आप बाइबल को हमेशा इस तरह देखिए, द बाइबल इज अ बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें खुदा ने सारा कुछ वो दे दिया है, जिसके ऊपर हम फोकस करके, जिस पर अमल करके, ओके खुदावन तेरे कलाम में ये लिखा है, आई बिलीव दैट एंड आई ट्रस्ट एंड आई वॉन्ट यू टू फुलफिल दैट योर प्रॉमिस इन माई लाइफ। आप उसके ऊपर अपने ग्राउंड बना के खुदा के आगे दुआ कर सकते हैं, दिस इज रिटन इन योर, दिस इज माई राइट लॉर्ड। और प्रेयर का मतलब ये नहीं है कि लॉर्ड डू व्हाट आई वांट, बट डू व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड फॉर माई लाइफ, फॉर मी, फॉर माई फैमिली, फॉर माई ब्रदर, फॉर माई सिस्टर, फॉर माई रिलेटिव। आप बाइबल को उस हिसाब से जब देखेंगे, यू विल फाइंड अमेजिंग थिंग। लॉर्ड यू हैव प्रॉमिस्ड, दैट्स व्हाई यू हैव गिवन अस, ओबे दिस, फॉलो दिस, स्टैंड ऑन दिस, एंड वो कहते हैं ना वॉक विद मी। और अगर हम, इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है, अब क्यों हमें इनकी वकीलों की और इस तरह के ज़रूरत पड़ती है कि दे नो द लॉ। हम उसको कहते हैं कि यार हमारे ये केस है या हमें ये प्रॉब्लम है तो तुम हमारे लिए फाइट करो, हम उनको पैसे देते हैं, बिकॉज दे हैव स्टडी द लॉ, दे नो कि कौन से पॉइंट से आपको जीत सकते हैं, कौन सा आपका राइट है। वो एक्ट को देखेंगे, कहाँ लिखेंगे, देखेंगे। वो मैं समझता हूँ कि दिस इज द वे द गॉड वांट, क्योंकि किंगडम की बात जब की गई है तो किंगडम का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है? किंगडम, बाइबल असल में क्या बुक है? 3 चीजों के बारे में, किंग, किंगडम
एंड द रॉयल फैमिली। किंग कौन है? खुदा, हु मैनिफेस्टेड टू अस थ्रू क्राइस्ट। किंगडम, कंट्री, हेवन, जो आसमान पर है, जिसके लिए हम दुआ करते हैं वो दुनिया में आएगा। कंट्री, गवर्नमेंट, और रॉयल फैमिली, वी आर अस, ऑफस्प्रिंग, दोज आर द फैमिली। जो जितनों ने उसको कबूल किया वो सब के घराने के फर्द बन गए, बेटे और बेटियां बन गए। दैट इज थ्री थिंग ओनली बाइबल प्रीच टीच, सब कुछ है। सो बाइबल को इस हिसाब से देखें हमेशा। द बाइबल इज अ बुक ऑफ किंग, अबाउट किंग एंड किंगडम एंड ऑफस्प्रिंग, एक गवर्नमेंट के हिसाब से। और हर गवर्नमेंट के, दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, हमारी ये गवर्नमेंट देख लें, इवन पाकिस्तान की, जित बुरी है अच्छी है, दे हैव रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑल किंगडम हैव। और इवन जो आसमान पर किंगडम है वहां भी रूल्स रेगुलेशन है। किंग है, उसका तख्त है, उसके सराफीम हैं और एंजल्स हैं, माइटी एंजल्स हैं, उनके अंडर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि गैब्रियल का क्या काम है? एंजल गैब्रियल मैसेंजर, मोस्ट ऑफ टाइम ही ब्रिंग मैसेज। और दूसरा मिखाइल, माइकल। मिखाइल कौन है? कमांडर ऑफ हिज आर्मी, फाइट करने के लिए जब आता है, दैट इज माइकल, मिखाइल फरिश्ता जो फाइट करता है। And there was another angel, Lucifer. He was a worshipper. And he has been removed from his place. और जो जगह वो थी उस पर वर्शिप करने के लिए कहाँ किसको दिए? चर्च को वो दी गई जगह वर्शिपिंग। तो इस गवर्नमेंट वहाँ पे भी है, किंगडम, किंग एंड फैमिली, जैसे कि मैंने बात की। एक इनविजिबल किंगडम और एक विजिबल किंगडम। तो खुदा का असल में प्लान है कि इनविजिबल किंगडम कम टू इनविजिबल किंगडम, अनसीन टू बी सीन। ये है प्लान, एक्चुअली फ्यूचर प्लान ऑफ दिस वर्स को कह सकते हैं एक्चुअली कि तेरी मर्जी पूरी, दाइन किंगडम, दैट इज अ प्लान एंड प्रोग्राम ऑफ गॉड इन फ्यूचर। तो सो क्या कह सकते हैं? तो की वर्स जो है जेनेसिस 1:26, इस वर्ष में कह सकते हैं कि खुदा की स्टेटमेंट है, विजन स्टेटमेंट कह सकते हैं और मिशन स्टेटमेंट कह सकते हैं, दोनों इस वर्ष में आती हैं। लेट अस मेक मैन कहते हैं। तो मैन है जो चीज़ खुदा ने मट्टी से बनाई, और इमेज जो हम कहते हैं नेचर, कैरेक्टर, उसका क्वालिटी कह सकते हैं, और जिसमें कह सकते हैं सोल, इमोशंस, इंटेलेक्चुअल, जो खुदा की तरफ से उसको मिला, कि खुदा ने उसके फूंका ना तो उसके अंदर से निकला और वो जीती जान हुआ, और तो उसके अंदर जो चीज़ फूंकी तो वो बन गया, तो उसको खुदा ने कहा मैन, स्पिरिचुअल बीइंग, मैन जिसे आदम हम कहते हैं, स्पिरिट बीइंग। और जब हम पढ़ते हैं ना लाइकनेस के लिए, तो इसमें ये नहीं कि हम शक्ल उसका, बल्कि टू फंक्शन लाइक गॉड, उसकी तरह वो काम करे। तो पहली चीज खुदा ने इंसान को जो दी थी, दुनिया का इख्तियार दे, डोमिनियन, किंगडम, अथॉरिटी ओवर द अर्थ। और अब क्या हुआ? जब आदम ने गुनाह किया, ही डिसोबेड गॉड, उसने क्या किया? उस इख्तियार और अथॉरिटी को खो दिया। जब हम कभी कोई बात करते हैं एडम फेल फ्रॉम, कहां से फेल करते हैं? कहां से गिरा? ऊंचा थोड़ा सा, कहां से? हेवन से। ही लॉस्ट हेवन, ही नेवर फॉल, ही वॉज ऑलरेडी ऑन अर्थ। ही वॉज गिवन अथॉरिटी ऑन, नॉट ऑन हेवन, अथॉरिटी ओवर अर्थ। हमेशा ये याद रखें, कभी कभी हम ही फेल फ्रॉम ग्रेस, फ्रॉम हेवन से नहीं, हेवन से गिर के बच सकता है? शैतान था, वहां से गिरा, वहां से उसको निकाला गया। ये जो खुदा ने प्लैनेट अर्थ बनाई, तो उस पे उसको
डोमिनियन दी, उस पर इख्तियार दिया, तो वो लॉस्ट हिज अथॉरिटी फ्रॉम अर्थ। ये है फेल, इट्स नॉट फेल फ्रॉम हेवन, इट्स फेल फ्रॉम द ग्रेस ऑफ गॉड एंड लॉस्ट एक्चुअली अथॉरिटी। ही नेवर लॉस्ट हेवन, क्योंकि उस हेवन उसके कंट्रोल में पहले भी नहीं था। तो उसकी अथॉरिटी जो थी वो किस पर थी? वो जमीन पर थी। तो जब उसने गुनाह किया, और मुझे बड़ा अजीब लगता है, कल परसों में हम बात कर रहे थे कि जब इब्लीस ने, सेटन ने ईव को आके टेम्प्टेड किया, तो उसने अजीब सी बात की। उसने क्या बात की? क्या वाकई खुदा ने कहा है कि तुम ये खाओगे तो ये हो जाओगे, वो हो जाओगे? और बड़ा ही एक ऐसा ये क्वेश्चन है। और किसी ने बहुत खूब कहा कि ग्रेटेस्ट वेपन अगेंस्ट समबॉडी इज सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट, किसी के बारे कोई आप सही हथियार यूज करना चाहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ स्टीम, लो स्टीम, लो कॉन्सेप्ट और लो वर्थ। उसको आप सिर्फ इतना ही कहें, यार इस चर्च च कितनी देर से तुम जा रहे हो? अच्छा, तेरे च तो इन्नी क्वालिटीज ने, तेनों तो हुण पास्टर होना चाहिए, तू हाले तो इंज बह के कलाम सुनना, तेन तो वर्शिप लीडर होना चाहिए, तुम्हें तो ये होना चाहिए था। ओहो, इतनी क्वालिटी तेरे, नो नो नो। और ये है, हर इंसान ऐसा सुनना चाहता। तो उन्होंने कहा तुम तो खुदा के बराबर हो जाओगे, और तुम तो इतने आला चले जाओगे, ये करो, ये खाओ, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा के बराबर हो जाओगे। और एक्चुअली वो पहले से ही खुदा के साथ थे, खुदा के बराबर थे, उनकी आंखें पहले से खुली हुई थी, खुदा के साथ हम रफाकत थी, फेलोशिप थी। तो इब्लीस की आज भी इस तरह की टेम्पटेशन हमारी जिंदगी में लाता है। तो डोंट जस्ट लिसन, वेरी सटल तरीके से वो इंसान को डिसीव करता है। सो उन्होंने उसकी बात सुनी, और क्या हुआ कि वो खुदा की नज़र से गिर गए। उन्होंने किंगडम को भी लॉस्ट कर दिया और अर्थ को भी लॉस्ट कर दिया, और वो अथॉरिटी एक्चुअली अंडर सेटन के चली गई। आज हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते, सारी दुनिया इब्लीस के कब्जे में है और स्कंजे में है और तड़पती है, दर्जे ज़ै में पड़ी है कि, और खुदा के बेटों के इंतजार में है। रोमन्स चैप्टर 1 में है मेरे ख्याल। इवन व्हेन लॉर्ड केम टू दिस अर्थ, ही ट्राई टू एक्सप्लेन देम अबाउट द किंगडम। खुदावंद के असल में यही प्लान है कि वो जो किंगडम खो चुकी है, जो सेटन के है, वो वापस दिलाई जाए, वो वापस से उसे छीन कर जिसका इख्तियार था उसको दिया जाए। उसमें आप अगर मुसरफ बेटे की कहानी देख लें, प्रोडिगल सन, कि जब बेटा वापस आता है तो खुदा, आपको याद होगा कि वहां पे है कि उसने देख के दूर से ही उसने नौकरों को हुक्म देना शुरू किया। ही नेवर आस्क हिम वेयर यू लॉस्ट योर ओन मनी, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू हैव बीन लिविंग, किसके साथ तू सोता था, किसके साथ तू खाता था, किसके साथ तू पीता था, कहां तूने याशी की, कहां कहां तूने गंदगी की। ही नेवर आस्क वन थिंग, ही जस्ट वाज सो एक्साइटेड दैट माय सन केम बैक, ही वाज डेड, नाउ ही इज अलाइव। उसने ट्राई की कि बाप, लेकिन बाप ने सुनना भी गवारा नहीं किया, उसने उसको एक्सप्लेन भी नहीं करने दिया। हालांकि वो प्लान कर रहा था कि मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा तो उसको मैं कहूंगा कि मैंने तेरा ये गुनाह किया, वो किया, आसमान का गुनाह किया। ही नेवर गिव हिम अ चांस, ही वाज जस्ट ग्रैब हिम, एम्ब्रेस हिम। एंड वहां पे तो खुदा बाप की एक शक्ल नजर आती है। उस फादर वाज सो एक्साइटेड, सो हैप्पी दैट सन केम होम। आज कभी कभी देखते हैं ना, लोग बहुत सी बातें करते हैं,
ख़ास तौर से जो खुदा के ख़िलाफ़ हैं, एथियस्ट टाइप या दूसरे, कि व्हाट काइंड ऑफ दिस गॉड इज सो लविंग, जिसको सो बिग, उसके अंदर ये सारा कुछ है। तो क्यों हम देखते हैं कि दुनिया में वॉर्स हैं, मिजरीज हैं और कत्लो गारत है और कोई गुर्बत से मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतनी बुराई है, इतनी ईवल है, तो क्यों नहीं खुदा इसको फौरन फिक्स कर देता? ही इज़ अ बिग गॉड, पावरफुल गॉड, क्यों वो अपना अथॉरिटी अपनी ये यूज़ नहीं करता? क्यों ये उसने सारा कुछ होने दिया? वाई गॉड इज जस्ट लेट इट हैपन? तो असल में जवाब क्या है? इट्स नॉट गॉड्स फॉल्ट, इट्स मैन्स फॉल्ट। खुदा ने कहा दिस इज योर्स, गवर्न इट, रूल इट, हैंडल इट। अगर आप जेनेसिस को और डीप पढ़ें तो खुदा ने उसको दिया किस किस तरह तूने हैंडल कर सकता है। यू एक्चुअली डिड दिस ऑल, man did all this. God did not invent war, hate or this kind of thing. Who invent that? Man invent that. उसका जिम्मेदार हम खुदा को कभी भी नहीं ठहरा सकते। करप्शन, वॉर और जितनी भी इन्वेंशन है जहाँ पे ईवल की, वो इंसान ने। फॉर एग्जाम्पल इस कंट्रीज में जैसे वेस्ट में है, आप अगर हिसाब लाएं तो टनों के हिसाब से फूड ज़ाया होती है। इवन आप किसी भी रेस्टोरेंट में, फॉर एग्जांपल किसी भी रेस्टोरेंट के जो एंड होता है तो वहाँ से जो फूड फेंकी जाती है ना, जो लोग छोड़ देते हैं, या आप या इवन मैकडोनल्ड में एक दिन ऊपर हो गया तो वो उसको सारी को फेंक देते हैं। तो कहते हैं कि इतनी टनों फूड है आपके पास कि अगर ये फूड शिप कर दी जाए अफ्रीका या ऐसी कंट्री में, तो दुनिया में इतनी फूड है कि सारी दुनिया में जितनी दुनिया इस वक्त 6.7 बिलियन अबाउट पीपल हैं, तो उनको फीड किया जाए तो स्टिल यू हैव मैनी। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने होल्ड किया हुआ है। दे डोंट गिव टू अदर, दे डोंट गिव टू नेबर्स। उनके नेबर्स भूखे मर रहे हैं। आपस में लालच है, ग्रीड है और प्राइड है। दे डोंट वांट एनीबॉडी टू कम अप टू अस लेवल, अवर लेवल। तो ये क्या है? यहां पे हम कौन सा हुक्म तोड़ रहे हैं? लव योर नेबर्स लाइक योरसेल्फ। तो यहां पर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि हम इसके जिम्मेदार हम हैं। तो ये है कि प्रिंसिपल है खुदा का एक, कि अगर इस दुनिया में इंसान कुछ करना चाहता है तो वो खुद कर सकता है, लेकिन अब इतना बिगाड़ उसने पैदा कर लिया है कि खुदा के बगैर वो कुछ कर नहीं सकता। जॉन वेज़ली कहता है, विदाउट गॉड मैन कैन नॉट एंड विदाउट मैन गॉड विल नॉट। खुदा के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। और इंसान जब तक खुदा के प्लीड न करे, खुदा को परमिशन न दे, लॉर्ड कम इन माई लाइफ एंड डू दिस, fulfill your promise। इवन आप खुदावंद को देखते हैं, लिखा है कि he is knocking at the door। क्या उसमें पावर नहीं है कि वो जो दीवारों से गुजर जाता है, जिसने सारा गुम है, कि वो अंदर आ सके? बट he need your permission, he need your permission to come into your heart, into your life, to fulfill his promise for your life। और उसके सारे प्रॉमिस क्या हैं? वंडरफुल प्रॉमिस है। चले मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको कि क्यों किस तरह के खुदा नहीं करता इंसान की मर्जी के बगैर। जब तक, यानी कि एक्चुअली जब खुदा ने कंट्रोल दिया दुनिया पे, यू हैव लाइसेंस ऑन दिस अर्थ, यू हैव लाइसेंस टू गिव परमिशन टू गॉड, कम एंड डू समथिंग। इट्स 2 क्रॉनिकल्स 7:14 कि डायरेक्ट खुदा कुछ नहीं फिक्स कर सकता। ये सारा कुछ कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं करता? बिकॉज हम उसे वो चांस नहीं देते। लिखा है, तब अगर 14 तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। लॉर्ड इज आस्किंग समबडी, कम प्रे करो। इवन
खुदा एक टाइम ऐसा इसराइल की दौर में खुदा कहता है कि मैं ढूंढ रहा हूं कि देयर इज नॉट वन मैन टू स्टैंड इन द गैप, वो खड़ा हो और मुझसे दुआ करे और मैं इसको हील करूं लैंड को। आई वॉन्टेड टू हील द लैंड, आई वॉन्टेड टू हील योर लाइफ, योर फैमिली, योर रिलेशनशिप। लेकिन उसके लिए कंडीशन उसने क्या की? खुदा चाहता है कि मेरे लोग दुआ करें। और इवन खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि अगर दो जमीन पर मेरे नाम से कुछ बांधेंगे, यानी कि यू हैव की खुदा ने कुंजियां तुम्हें दी हैं, कीज, नॉट ओनली वन की, कीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जहां दो मेरे नाम पर मुत्तफिक होंगे आसमान पर उनके लिए हो जाएंगे। And you have to agree here to pray to him. इसका मतलब है कि जब आप दुआ करते हो तो आप हेवन में इन्फ्लुएंस करते हो, उसका आपका इन्फ्लुएंस जो होता है वो अर्थ पर काम करता है। उसका असर जो है अनसीन टू सीन, इनविजिबल टू विजिबल, खुदा काम करना चाहता है। क्यों? कि तेरी मर्जी जो आसमान पर पूरी होती है वो जमीन पर भी हो, क्योंकि जो कुछ वहां पे हो रहा है वहां यहां पे नहीं हो रहा। तो व्हेन वी आस्क हिम टू डू सो वो वहां पे भी करना चाहता है, हमारी जिंदगी में भी करना चाहता है। और जो फेमस वर्स मैं हमेशा आपके लिए कोट करता हूं इसी में 2 क्रॉनिकल्स 16:9 कि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती रहती है, इज ऑलवेज वेटिंग, वॉचिंग, सर्चिंग। खुदावंद को सब चीजों का पता है, ये नहीं कि वो सर्चिंग कर रहा है कि उसको नहीं पता कि कौन है। ही नोस कि हमारे दिलों में क्या है, लेकिन वो सर्च कर रहा है कि हु इज एक्चुअली क्राइंग टू हिम, प्रेइंग टू हिम, वांट हिम। उसको पता है किस किस की जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ही नोस। आपको देखें कि जितनी हीलिंग खुदावन ने की, ऑलमोस्ट जब भी कोई हीलर जिसको हील करना था खुदावन ने पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। अंधा आदमी अंधा आ रहा है, खुदावन को पता है इसको तो चाहिए, आंखें ही चाहिए, लेकिन ही वांट हिम टू से। कई दफा हो सकता है कोई ऐसा अंधा हो गया कि भीख मांगने से इतने पैसे मिल जाते हैं, ठीक होके मिलना कुछ नहीं, काम करना पड़ेगा। तो लॉर्ड वांट अस, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू। यही एक तरह की दुआ है। तब अगर मेरे लोग खाकसार होकर दुआ करें, खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती रहती है। जैसे कि मैंने गॉड वांट टू डू नॉट व्हाट यू वांट बट व्हाट ही प्रॉमिस, उसकी मर्जी के मुताबिक मांगे, क्योंकि अथॉरिटी आपको दे दी है। कहते हैं कि तुम मुझे परमिशन दो, यू हैव अथॉरिटी, आई हैव पावर। गॉड इज सेइंग यू हैव अथॉरिटी, आई हैव पावर, लेट मी शो माई पावर इन योर लाइफ, let me fulfill your desire, let me fulfill your life with happiness। और मैं आजकल स्टडी कर रहा हूं कि promises of God, ताकि मैं कहूं लॉर्ड दिस इज प्रॉमिस फॉर मी, आई वांट यू टू डू इन माय लाइफ। इवन समटाइम हम अपनी जिंदगी में बुरी बातें होने देते हैं, इवन अपनी बॉडी में होने देते हैं, बिकॉज वी अलाउ देम टू हैपन। We not ask God to come in this situation and heal these things. तो आज हम यहाँ तक करेंगे और आगे इसी को जारी रखते हुए वो खुदा ने चाहा कि आम तौर पर लोग कहते हैं वाई इवन जीसस, जिसे हम खुदा कहते हैं, ही हैज टू कम एज अ मैन, ह्यूमन बीइंग, why he need to be come as a human being into this world। so ये थोड़ी बेस आपको मिल गई है, इसी बेस के ऊपर हम जाएंगे कि why he came। थोड़ा सा समझ आ गई है ना आपको, लेकिन थोड़ा सा और डीप जाएंगे तो you will be blessed कि why actually he needed to come। he wanted to come legally on this world। spirits being, they came, angels, demons or spirits, so God is। इस कुर्रा अर्ज में, इस प्लैनेट अर्थ में
spirits are illegal to come. क्यों हमें स्ट्रेंज लगता है, oh ghost or spirits? क्यों? This is not their territory. God never allowed any spirit to come without body. They are illegal in this earth. इसलिए खुदा खुद भी नहीं इसको तोड़ता. When he wanted to come, he came as a legal in this world, as a body. Praise the Lord. हम नेक्स्ट टाइम इस पे बात करेंगे 24 को. आए हम दुआ करें. Heavenly Father, I come in your presence. Thank you for this wonderful, wonderful, deep knowledge. You are amazing God, awesome God. बेशक बहुत सी मिस्ट्रीज, डायलेमा, सीक्रेट्स, भेद हैं. बेशक हम उनको समझ ना सके खुदा. लॉर्ड, ओपन योर रेवलेशन टू योर चिल्ड्रन मोर एंड मोर. जैसे कि हमने अभी गाया है, उसके मुताबिक हम सब एक दफा फिर इसको गाएंगे. पकड़ो मुझको भी ले जा यीशु के हुज़ूर. पकड़ो मुझको भी ले जा यीशु के जहाँ चाहे. Yes, Lord. In deep, in your presence, in your intimacy relationship, Lord. उस गहरे में ले चल खुदा, उस जगह ले चल खुदा, जहाँ हम मुकम्मल तेरे साथ फेलोशिप रख सके खुदा. तेरी हमारी एक हो खुदा. जिस तरह तूने कहा बाप, जिस तरह मैं और तुम एक हैं, मेरी दुआ है कि हम और ये एक हों, ताकि हम तेरी उस गहराई को, उस बेबया मोहब्बत को जान सकें खुदा, जो जानने से बाहर है. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सचमुच खुदा तो हमें वहाँ ले चल, उस गहरे में ले चल, उस डीप में ले चल, जहाँ पर हम तेरी उस प्रेजेंस को, इस होलीनेस को, पाकीज़गी के अंदर जा सके और तुझको और गहरे से जान सके. तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो. जब तू हमारी जिंदगी में आता है तो तू हमें गहरे में ले जाना चाहता है. इसलिए तूने कहा, जब तू पतरस की कश्ती में आ गया, तूने कहा इसको किनारे से हटा ले चल, इस दुनिया की चकोचौंध से, हसल बसल से, टेंशन से हटा ले मुझे और गहरे में ले चल. अब जाल डालो. ओ लॉर्ड, थैंक यू. यू वांट अस टू टेक अस इनटू डीप, दैट वी could understand your majesty, glory, and your deep knowledge and intimate relationship. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.